दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के बहुत सारे कमेंट का जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आज का पहला कमेंट नज़र आ रहा होगा, जिसमें एक भाई का कहना है कि ये भाई 2015 में कतर गए थे किसी कंपनी में काम करने के लिए। 9 महीना के बाद में कंपनी के अंदर में स्ट्राइक होने की वजह से इस भाई को घर वापस आना पड़ता है। अब ये भाई 5-6 साल के बाद में दोबारा कतर जाने के लिए न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका वीज़ा इशू नहीं हो रहा है। इस भाई का मजीद कहना है कि इसके अलावा और दूसरे लोगों का वीज़ा इशू हो चुका है, लेकिन इस भाई का वीज़ा इशू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक वजह यह हो सकती है कि हो सकता है कि स्ट्राइक करने वालों में जो सबसे आगे होंगे तो उसमें जो है आपका भी नाम आ गया होगा। तो ये नाम जो है सीआईडी में पहुंचने के बाद में, वहां की गवर्नमेंट में पहुंचने के बाद में हो सकता है कि आपके ऊपर में बैन लग गया होगा। मेरे ख्याल से यही एक वजह हो सकती है। अगर आपको डाउट है कि ये वजह नहीं हो सकती है, स्ट्राइक करने वालों में आप आगे नहीं थे, तो आप एक मरतबा किसी को सीआईडी में भेज करके अपना जो है पासपोर्ट चेक करवा ले कि आपका वीजा इशू होगा या नहीं इशू होगा। वहां पर आपको कंफर्म जानकारी मिल जाएगी। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि ये भाई जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी वाले इस भाई को सिर्फ सैलरी देते हैं, बेसिक सैलरी, इसके अलावा और कुछ नहीं देते हैं। यहाँ तक कि 2 साल खत्म होने के बाद में टिकट भी नहीं दिया जाता है और इस भाई को रिलीज भी नहीं मिल रहा है। 2 साल के बाद में आने और जाने का टिकट कंपनी वाले को वर्कर को देना पड़ता है। ये कतर गवर्नमेंट का रूल है। अगर इस रूल को आपकी कंपनी वाले फॉलो नहीं करते हैं तो आप घर जाने के टाइम में लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन कर सकते हैं। कतर में अगर आपको कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम होता है तो आपको लेबर मिनिस्ट्री में जाना पड़ता है सबसे पहले और इंतजार करना पड़ता है इंसाफ का। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि इस भाई को कंपनी की तरफ से 1 साल की सैलरी नहीं मिली है। तो इस भाई को मैं कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, 1 साल से आप कैसे झेल रहे थे। आपको बहुत दिन पहले ही लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन करना चाहिए। जैसे ही आपकी कंपनी वाले 3 महीना 4 महीना से सैलरी नहीं देते हैं तो उसके बाद में आपको लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन करना चाहिए। आपको 1 साल हो गया है, आप क्या कर रहे थे, तो आप पहली फुर्सत में जाकर के लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन करें। कंप्लेन करने के बाद में आपको वेट करना होगा। हो सकता है कि आपको इंसाफ मिलने के लिए 3 महीना 6 महीना साल भर भी लग सकता है। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना है कि मेरे पास 10 पुराना नोट चेंज कैसे होगा। अगला कमेंट भी इसी से मिलता जुलता है, हम दोनों को एक साथ मिले लेते हैं, उसके बाद में जवाब देंगे। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मेरे पास पुराना 50 का नोट है, चेंज होगा या कि नहीं। दोस्तों 2-3 दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कहा था कि कतरी रियाल में जो 1 का नोट होता है उसमें नई सीरीज आने वाली है। थोड़ा बहुत आप लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को कहा था कि इस नए नोट के आने की वजह से कोई दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं है। पुराना नोट भी चलता रहेगा और नया नोट भी चलता रहेगा। 1 रियाल के अलावा जो बाकी रियाल है, 5 रियाल, 10 रियाल, इसी तरह 50 रियाल, 100 रियाल, 200 रियाल, 500 रियाल, तो इसमें जो है किसी तरह कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है किसी तरह डरने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। दोस्तों ये सवाल जो है कभी कभी मेरी वीडियो के नीचे में किया जाता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस भाई का पूछना है कि कतर में बेसिक सैलरी बढ़ने की कोई खबर है या ये कि नहीं। तो इसका जवाब है कि कतर में बेसिक सैलरी बढ़ने की अभी तक कोई खबर नहीं है। चैनल के साथ में जुड़े रहें, इसके बारे में अगर कुछ भी नया अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगा। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसमें एक भाई का पूछना है कि सुपरवाइज़र का वीज़ा है, फैमिली बुला सकते हैं या ये कि नहीं। तो इसका जवाब है कि आप फैमिली बुला सकते हैं विजिट में। सुपरवाइजर में ज्यादा चांस है कि आपको परमानेंट वीजा नहीं मिलेगा। अगर यही वीजा आपका जनरल सुपरवाइजर होता तो आपको आराम से परमानेंट फैमिली वीजा मिल सकता था। सुपरवाइजर में आपको विजिट वीजा मिलेगा फैमिली के लिए। अगला सवाल यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को नजर आ रहा होगा, लगता है ये जो है किसी नेपाली लेडी की तरफ से सवाल किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि कतर में आए हुए 5 महीने हुए हैं और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया है। कंपनी वाले इनको बोल रहे हैं कि अब तुम लोग दूसरी कंपनी में जाओ, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आपकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर दिया है,
किस वजह से फिनिश किया है यहाँ पर आपने नहीं बताया है। हो सकता है कि कंपनी के अंदर में काम खत्म हो चुका हो। तो यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है कि आप दूसरी कंपनी में चले जाएं, तो आप दूसरी कंपनी को ढूंढ करके उसमें शिफ्ट हो जाएं, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। या ये कि आपके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि आप घर वापस आ जाएं। घर वापस आने के बाद में फिर किसी दूसरी कंपनी में ट्राई करें न्यू वीज़ा के लिए। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस भाई का पूछना है कि ये भाई आईडी कैंसिल करके कतर से घर वापस आए, अभी ये दूसरा वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिजेक्ट हो रहा है। इसका जवाब ये है कि आप लोगों को मालूम है कि अभी कतर में ज़्यादा काम नहीं है। काम नहीं होने की वजह से वीज़ा को लिमिट कर दिया गया है। बहुत मुश्किल से वीज़ा इशू होता है। एक ही वीज़ा को 3 मरतबा 4 मरतबा अप्लाई करने के बाद में इशू होता है। तो यहाँ पर जो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो ये इसी वजह से हो रहा है। आप बार बार ट्राई करते रहें, उम्मीद है कि किसी न किसी टाइम में वीज़ा निकल जाएगा। यहाँ पर आप ये ना समझें कि हो सकता है कि मेरा बैन लग गया होगा, मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं होगी, बल्कि वीज़ा में जो लिमिट लगा दिया गया है उसी लिमिटेशन की वजह से आपका वीज़ा इशू नहीं हो रहा होगा। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस सवाल में एक भाई ने पूछा है कि कतर आईडी एक्सपायर होने के बाद में हम कतर में 6 महीना रुकेंगे, 6 महीना फाइन भरने के बाद में फिर कैंसिल आएंगे, तो इस सूरत में हम कतर दोबारा न्यू वीज़ा में जा सकते हैं या ये कि नहीं? तो इसका जवाब है कि आप बिल्कुल जा सकते हैं। बस यह है कि सीआईडी से बचकर रहिए। आपने जैसे कहा है कि 6 महीना हम वहाँ पर रुकेंगे, तो सीआईडी की नज़रों से बचकर रहिएगा। अगर सीआईडी वाले ने आपको पकड़ लिया और सीआईडी वालों ने आपको घर भेज दिया तो इस सूरत में क्या है कि आपको दोबारा कतर जाने के लिए दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मेरा सजेस्ट यह है कि आप 6 महीना का फाइन मत भरें, बल्कि आपका कतर आईडी जैसे ही एक्सपायर होगा तो आप जो है कैंसिल करवा करके घर वापस आ जाएं, उसके बाद में न्यू वीज़ा पर जाएं। वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी कतर में रुकना ये आपके लिए रिस्क हो सकता है। अगर आप किसी तरह पुलिस या ये कि सीआईडी वालों की नज़र से बच जाते हैं, फाइन भर करके आते हैं, तो इस सूरत में आप कतर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, लेकिन फाइन भरा हुआ होना चाहिए।